फैमिली इंक्लोजर में आज हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद रजा इस्फहानी, क्योंकि हमने करनी है बात हॉकी पे। वाजिद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट और हॉकी पे काफ़ी दस्तरस रखने के अलावा कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ये साबिक सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा जनाब एक क्विज सोसाइटी है जिसका नाम ये खुद पूरा बताएंगे, उसके इस वक्त ये सदर हैं। जी वाजिद, पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं फैमिली इंक्लोजर में। अस्सलाम वालेकुम, और अपना वो क्विज के हवाले से जरूर तारुफ करवाइएगा। बहुत शुक्रिया अदनान। मैं पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल जिसके बानी चेयरमैन सैयद आसिफ अली कादरी हैं, उनका मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। और इससे पहले मैं सेक्रेटरी के हैसियत से काम कर रहा था। ये क्विज सोसाइटी जो है पूरे पाकिस्तान में बच्चों बच्चियों के लिए ज़हनी आजमाइश के मुकाबले कराती रही है। और तकरीबन 50 साल हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर इसको 50 साल हो गए हैं। जी। अच्छा, मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं बिल्कुल मगरूर नहीं हुआ हूं, और ना कोई यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है और ना कोई यहाँ पे मैं धूप में बैठा हुआ हूँ। आंखें मेरी, जैसा कि आपको मालूम है, आशोब चश्म चल रहा है, तो स्क्रीन के सामने मैं बगैर किसी रुकावट के ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। तो इस बात को माइंड ना कीजिएगा, तमाम देखने वाले भी, वाजिद आप भी। अच्छा, हमारे आज का भी टॉपिक है, बड़ा क्विकली उसकी तरफ हम आते हैं कि पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफायर्स की मेजबानी मिली थी जो जनवरी 2024 में लाहौर में होने थे। और बहुत अरसे के बाद ऐसा हो रहा था कि कोई, चाहे मतलब क्वालिफाइंग टूर्नामेंट ही सही, लेकिन एक कसीरुल मुल्की टूर्नामेंट जिसे आप कहते हैं, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट, वो पाकिस्तान आ रहा था। क्योंकि पहले जो है वो अमन अमान की वजह से, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की वो हैसियत भी ज़ाहिर है FIH में नहीं थी कि जिसकी बिना पे कोई मतलब यहाँ पे टूर्नामेंट होता है या बैन अवी मुकाबले होते, तो ये आ रहा था। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही ये डेवलपमेंट हुई है कि ये टूर्नामेंट FIH ने उनसे ये क्वालिफाइंग राउंड वापस ले लिया है। तो सही। वाजिद, इसकी क्या मतलब वजूहात हैं? खास तौर पर जो हमारे PHF के सेक्रेटरी हैं इस वक्त, हैदर हुसैन साहब, हम्म। उनकी कयादत में, और उनका क्या स्टांस है इस पे, कुछ इस बारे में बताइएगा। अच्छा देखें, आखिरी बार पाकिस्तान में 8 मुल्कों या उससे बड़ा कोई टूर्नामेंट हुआ था तो आपको इल्म होगा, हमारी इस पे बात भी हुई है कि 1990 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो आखिरी बार ऐसा हुआ था जिसमें 8 या उससे ज्यादा टीमों ने शिरकत की थी। तो एक बड़ा टूर्नामेंट था। 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी भी हुआ था जिस लाहौर में, जिसमें 6 टीमों ने शिरकत की थी और पाकिस्तान इससे पहले कई आलमी मुकाबले करा चुका है। लेकिन ये पहला मौका था जब पाकिस्तान में ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है। और पाकिस्तानी टीम जितनी कर्ब और तकलीफ से गुजर रही है गुज़श्ता 20-30 सालों से, तो ये एक तरह की नेमत थी आपके लिए और आपके मुल्क में हॉकी के मुकाबले या स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक़िद हो रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स के इवेंट के लिहाज से दुनिया भर में नो गो एरिया था, यानी कोई यहाँ आता नहीं था। जितने ब्लास्ट इस तरह के इंसिडेंट हुए, जैसे लास्ट जो बहुत परेशान कुन जो वाक़या था वो श्रीलंका टीम पे अटैक था लाहौर में, तो उसके बाद से टीमों ने आना छोड़ दिया था हमारे यहाँ। लेकिन फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों ने, इवन फौज ने, सिक्योरिटी ने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसके बाद फिर ये सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान में अमन अमान का दौर लौट आया। अब ये एक बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए, जनवरी में हो रहा था। और ये बड़ा एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए, जो 92 में जिसने आखिरी बार हॉकी में जो है वो मेडल जीता, और एक तो ओलंपिक्स भी उसके ड्रॉप से ओलंपिक्स खेल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो एक बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए कि इसमें एक, अगर फर्ज करें कि अभी सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स भी हो रहा है चाइना में, एक मौका ये भी है पाकिस्तान के पास कि अगर ये एशियन गेम्स जीत जाता है तो पाकिस्तान तो फिर ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता ना जीता तो एक ये मौका था। अब ये टूर्नामेंट कहाँ होगा? होम ग्राउंड, और होम क्राउड को आपको पता है कितना फायदा होता है। और पाकिस्तानी कौम जैसी भी है इस वक्त, बेशक हॉकी से तकरीबन दूर हो रही है, हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्राउड देखने आता था। तो पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलने की तो थी जो हाथ से निकल गई, तो एक नुकसानदेह है। आपने सवाल किया कि क्यों हुआ ऐसा। देखिए, मुतवातिर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में सियासी जो है मुदाखलत की जा रही है और की जाती रही है, ऐसी बात नहीं है, और माजी में भी रहा है। लेकिन फिर भी टीमों की परफॉर्मेंस ऐसी हुआ करती थी जो सियासी मुदाखलत के बावजूद भी जो है वो कामयाबियों की सफर पे गामजन रहती थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आपको एक बुरी मिसाल इसमें दूँ, फुटबॉल में इतनी सियासी मुदाखलत हुई है। हालांकि बिल्कुल। 50-60 तक आपकी टीम बहुत एक अच्छी टीम एशिया में, मैंने कह रहा टॉप पर थी, लेकिन मैचेस जीत जाया करती थी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके। इवन हम सैफ गेम्स भी एक दफा जीत चुके हैं।
फुटबॉल हालांकि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खेला देखा जाता है, लेकिन आपको पता है कि उसके साथ बहुत बुरा हाल है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी, जो मैनेजमेंट है वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। हॉकी में भी बहुत सारी मुदाखलतें पहले भी होती रही हैं, लेकिन हमारे पास स्टार खिलाड़ी ऐसे थे जो टीम को ऊपर ले जाया करते थे। इवन पाकिस्तानी टीम फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ पोजीशन तक आ जाया करती थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान टीम 12वें, 11वें, 10वें नंबर पर आती रही और इन टूर्नामेंट से बाहर होती गई। अब जब ये एक और देखिए, हैदर हुसैन हॉकी के खिलाड़ी रहे, उनकी खिदमात रही हैं, जो कि बहुत बड़ी खिदमात नहीं रही हैं, लेकिन चूंकि उनकी एक ताल्लुकात थे इंतजामिया से और ऊपर लेवल पे, तो उनको पहले से की जो है वो नुमाइंदगी दी गई, उन्होंने उसकी सेक्रेटरीशिप संभाली। कोई कारनामा नहीं था हैदर हुसैन का, और लेकिन जाहिर है उनके पास सिफारिश थी, उनकी बैग थी, तो उनको फिर एक पीएचएफ में मौका दिया गया। वहां भी वो कोई तीर नहीं मार सके। जाहिर है जितनी सलाहियत होगी इंसान में, उतना ही काम करेगा। तो उनकी कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी कि वो बहुत तीर मारते। मुझसे बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद थे, लेकिन अगर अल्लाह ने उनको मौका दिया था तो उस पर काम करते, बनस्बत के वो काम करते, उन्होंने फिर भी लगातार से करना, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स चाहे थे तो वो नहीं चक्करों में पड़े रहे। तो फिर क्या हुआ कि जी आपकी पीएचएफ की बॉडी तोड़ दी गई, और उसके बाद जब आईएचएफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आईएचएफ देखता है कि हमने जिस बॉडी को हमने टूर्नामेंट की मेजबानी दी है वो काम कर रही है आया कि नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपनी डेडलाइन को सामने रखते हुए उनसे कुछ चीजें मांगी, यानी पीएचएफ से उन्होंने बहुत बार राब्ते की कोशिश की, खतो खिताबत की, उससे पूछा पीएचएफ का आपको पूछा कि आप अपने ब्रॉडकास्टिंग की जो है सूरत हाल वो बताएं कि जब ये टीम इवेंट मुनक़िद होगा तो कहाँ टेलीकास्ट होगा, ऑपरेशन प्लान क्या है आपका, सिक्योरिटी के इश्यूज पे हमें बात करें। लेकिन पीएचएफ की तरफ से कोई उससे राब्ता नहीं, या ये वो वजूहत थी। देखिए अभी टूर्नामेंट तो जनवरी में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि जी आप अपने प्लान बताएं कि आपका प्लान क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ सियासी चीजें थी, बयानबाजी चल रही है, मुदाखलत चल रही है, फेडरेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर फेडरेशन तोड़ दी गई, जो ओबूरी कमेटी बनाई जा रही है, जो भी लोग उसको देख पा रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं है। तो पीएचएफ जाहिर है उसे, ओलंपिक कोई बच्चों वाला मजाक नहीं है, 200 से ज्यादा ममालिक हिस्सा लेते हैं उसकी हॉकी मुकाबले में। क्वालिफाइंग में बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, पाकिस्तान में टीमों को खेलना था, तो एक बड़ा इवेंट हो रहा था। तो आईएसएफ ने देखा कि जी ये कोई रास्ता नहीं है, ओलंपिक कमेटी को कोई जवाब देने के लिए कोई रास्ता नहीं कर रहा। तो उन्होंने फिलहाल आपको ये कहा कि आपसे हम मेजबानी ले लें, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आपको पता है सारा पॉलिटिकली है। फिर एक अबूरी हुकूमत कायम है, ऐसे भी नहीं कि कोई हुकूमत हो जो कायम करे, लेकिन ये अलग बात है कि इसके जो प्रेसिडेंट है, वो जो खोकर साहब हैं, वो भी कोई ऐसा, यानी जिस तरह हमारे यहाँ ओलंपिक देख लें कि आरिफ हुसैन साहब सदियों से सरबराह बन के बैठे हैं, ओलंपिक की कारकर्दगी की जरूरत है, इसी तरह खोकर साहब भी अरसे से बैठे हुए, लेकिन अच्छा, वही वो तो कारकर्दगी की जरूरत है। ओलंपिक ओलंपिक जब शुरू भी नहीं हुए थे दुनिया में, जब से पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के सदर हैं। जी जी, आरिफ हसन तो मेरे ख्याल में जो वो थे ना, जिन्होंने ओलंपिक बना कायम किया था कोविड, यूनान में। उनके, यूनान के, उनके दौर के हैं, लेकिन वो हटेंगे नहीं, और शायद ताहयात उनको मुकर्रर किया गया है। अच्छा, मजे की बात, पाकिस्तान ने 84 के बाद से ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, 92 के बाद से कोई पाकिस्तान ने मेडल नहीं जीता। और अच्छा, अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान का जो नेजाबाज है, वो कोई मेडल जीत ले तो पाकिस्तान तो कह सकते हैं कि, लेकिन वो क्रेडिट सारा आरिफ हुसैन साहब ले जाएंगे जी, जी ओलंपिक कमेटी के सदर हैं। ये इंफरादी तौर पर तो काम हो सकता है, उसकी वजह है कि अभी उसने वर्ल्ड गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल जीता है, और उसकी कारकर्दगी अच्छी रही है उस लड़के की। तो मजमूई तौर पर ओलंपिक कमेटी का कोई किरदार नहीं है। तो लेकिन वो खैर, हम अरशद, बात कर। हाँ आप अरशद का जिक्र कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए वो जर्मनी गए हुए हैं। पाकिस्तान जी जी में जी ना जी। कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, ना मतलब कोई फैसिलिटीज है, ना कुछ है। वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए, ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए। क्वालिफाई भी उन्होंने खुद, उनकी अपनी जाती काविशें हैं टोटली। कोई ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको, किसी फेडरेशन ने सपोर्ट नहीं किया। अपने जाती असर और रसूख से वो जर्मनी गए हुए तैयारी करने, फॉर मैंने द रिकॉर्ड। अरशद का एक इंटरव्यू पढ़ा, उससे कहा कि इंटरनेशनल लेवल के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, फिटनेस वगैरह, खाना वाना, मेरे पास सिर्फ एक नेजा था इंटरनेशनल लेवल का, मेरे पास कुछ नहीं था, इवन शूज भी नहीं थे। तो उस लेवल पर जाके बंदा अगर सिल्वर मेडल जीत रहा है, तो जब ये क्या उसके हॉकी मुकाबले में, में। हाँ वाजिद, लेकिन हॉकी में मसला सबसे बड़ा ये है कि चलें, हादसे सानहे ट्रेजेडीज होती हैं, आप मतलब बुरे वक्त छुड़वाते हैं, इस पे रोने वाला कोई नहीं है। असल में बात यह है, हैदर हुसैन साहब के मैं अखबारात में मुस्तकिल फॉलो कर रहा हूं कि वो जो कुछ भी इस मामले में कह रहे हैं कि एफआईएच ने टूर्नामेंट वापस ले लिया वगैरह वगैरह,
उसमें वो ये नहीं कह रहे कि इसमें हमारी कोई कोताही है, या ये नहीं कह रहे कि हम कोशिश करते हैं मजाकरात करने की। इवन हम्म। जो जो चाहने वाले हैं हॉकी के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी इस मामले में दरखास्त की है कि इंटरफेयर करें, चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली हॉकी का सरबराह होता है पाकिस्तान में, कौमी खेल है। तो वो हैदर हुसैन भी सिर्फ ये शिकायतें कर रहे हैं कि साबिक खिलाड़ियों के ग्रुप ने मुझे फेल करने के लिए पाकिस्तान से हम्म। टूर्नामेंट कर लिया। उन्हें जर्रा बराबर एक मतलब कहना चाहिए कि परसेंट भी इस बात का मलाल नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हम्म। लॉस हुआ है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है, पाकिस्तान की हॉकी का मुस्तकबिल तारीख हुआ है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मुझे नाकाम करने के लिए साजिश हुई है सारी। जैसे वो देहाती ने कहा था कि कंबल मेरा चुराने के लिए ये मेला लगाया गया। हैदर हुसैन सही एक्स बात है। ओलंपियन है, बड़े खिलाड़ी तो पता नहीं वो थे या नहीं थे, लेकिन आई एम सॉरी कि बहुत ही उन्होंने मायूस कुन किस्म के इसमें बयानात भी दिए। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल तौर पर किसी सीट पर आता है तो उसकी सारी कोशिश ये होती है कि अपनी सीट बचाए या दोबारा सीट हासिल करे। हैदर हुसैन में कोई ऐसी स्लाइड नहीं है कि वो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आईएचएफ से रब्ता करें या ओलंपिक कमेटी से रब्ता करें। वो तो आपको पता है, सिफारिश पे पीएसएफ के ओहदे उन्होंने हासिल किए हैं। तो उनकी कोई औकात नहीं है कि वो उस लेवल पे काम करें। तो वो जिस लेवल जो उनका लेवल है वो उसी लेवल पे काम करें। उनसे आप तो ना रखें कि जो ये वो आईएचएफ को कोई जवाब देंगे। बस उनको अपना ओहदा चाहिए, कोई लेकिन भी आपको नहीं नहीं, देगा, अल्लाह ना करे कि कोई भी नहीं कोई भी देखो, नहीं अल्लाह देगा। करे मिलना भी नहीं चाहिए इनको। बस यहाँ तक ठीक है, अच्छा, अब कोई ये, काबिल आदमी। हाँ, ये बड़ा मतलब ये हफ्ता जो है बड़े सदमात का मतलब सद गुजरा है। क्रिकेट का सदमा एशिया कप में हमें फाइनल से बाहर होने पे उठाना पड़ा। और इससे पहले लोगों को कर पता नहीं चला, लेकिन ये मेजबानी हमारे हाथ से गई। आखिरी सवाल वाजिद, आपसे आज का हमारा ये है कि ऐसे में क्रिकेट हॉकी को, कौमी खेल को, इसको आगे लेके जाएगा कौन? वो कौन सा फैक्शन होगा? वो कुछ साबिक खिलाड़ी हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं? क्या किसी सियासतदान को बड़े इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी? क्या हमारे मतलब अफवाज पाकिस्तान को ज़ाती तौर पे इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी कि इसका मतलब रिवाइवल होगा? क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, इसमें सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, इवन मीडिया को भी शामिल करना पड़ेगा कि आप, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कौमी सानहा होता है या कोई बड़ा वाक़या होता है, तो आपको पता है मीडिया सारे कमर्शियल रोक के वो दिखाता है। उसकी मजबूरी होती है कि आवाम को उसकी ज़रूरत होती है। तो आपको एक पेज पे लाना पड़ेगा कि ये हमारी मजबूरी है, और इसको मजबूरी समझते हुए मीडिया को बगैर कमर्शियल के जगह देनी पड़ेगी हॉकी को। ये बैठाना पड़ेगा सबको एक साथ पेज पे। और आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा सकती है। इसमें हमें पैसा चाहिए। अभी पाकिस्तानी टीम ने कोई मैच जीता था, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं है। तो सबको शायद $100 दिए थे हमारे पीएसएफ के सदर ने, कोई एक ओहो, मैच जीतने पे। तो वो तो तो आप इससे प्लॉट अंदाजा, खरीद लिए हाँ, होंगे उनसे उन्होंने। हाँ, $100 आप अंदाजा लगाएं कि क्या हैसियत है इन $100 की इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई में। तो जब पैसा नहीं होगा, खिलाड़ियों को माँ बाप नहीं भेजेंगे भेजेंगे ना अपने बच्चों को। अच्छा, दूसरी बात, मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड, ये तो मैंने कह दिया आपको, आपके सवाल का जवाब दे दिया कि सबको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। सीनियर्स खिलाड़ियों को भी खुद खिलाड़ियों का टैलेंट बहुत देख के निकालना पड़ेगा। और कोई सरमायादार इसमें आए, कोई इस तरह की लीग कराए जो पाकिस्तानी हॉकी को उसके कदमों पे खड़ा करे, तो शायद 4-6 साल बाद जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और अभी भी एशियन गेम्स क्वालिफाइंग राउंड कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत दिखा के, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा उनका नफसियाती तौर पर दिमाग जो है वो उनकी ट्रेनिंग करके, प्रैक्टिस करके आप मैच जीत सकते हैं। आपके पूल में देखें, बहुत कोई टफ टीम नहीं है सवा इंडिया के, जो आलमी नंबर 3 है। इसके अलावा आपके पास जो आपका मुकाबला है वो जापान से है। ठीक है, हमारे पास बाजू का जापान भी आपके हलक में आ जाता है, लेकिन इस वक्त जापान की टीम आलमी रैंकिंग में 19 नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान चाहे तो सेमीफाइनल के लिए इजिली क्वालिफाई कर सकता है। एक बांग्लादेश की टीम है, सिंगापुर है, उज्बेकिस्तान है, इसको हराना कोई पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं। पाकिस्तान जब अगर पाकिस्तान जापान को हरा देता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। वहां दूसरी तरफ उसके सामने साउथ कोरिया और मलेशिया ऐसी टीमें हैं जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में टकराएंगी। बस ये थोड़ी हिम्मत करनी है, थोड़ा सा गेम है। फाइनल पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, और कोई किस्मत ने साथ दिया तो फाइनल भी जीत सकते हैं। तो पहला आप राज बनाएं एशियन गेम्स का। अगर अल्लाह ने आपका साथ दिया, किस्मत ने आपका साथ दिया, तो आप एशियन गेम्स जीत सकते हैं। फिर आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। नहीं, क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड या इस जैसे जो इवेंट्स हैं, मैचेस हैं, वो पाकिस्तान में कराने की तो जरूरत है। हैदर बिल्कुल, ताकि हुसैन साहब बच्चे ही, देखें। जब तक पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट था, ये उन दिनों हैदर हुसैन कह रहे थे कि लाहौर का जो हॉकी स्टेडियम है वो हाउसफुल हो जाएगा। तो उस हाउसफुल, जो उनके ख्याल में पोटेंशियली हाउसफुल इवेंट था,
उसको रिटेन करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो खैर बहरहाल, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया का किरदार भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो हमें भी ये कहा गया था कि जी हॉकी पे वीडियो बनाएंगे कोई व्यूज नहीं आएंगे। बहरहाल हम अपना हम्म। ये किरदार अदा करते रहेंगे, व्यूज आए ना एक आए। और मिसाल दूं आपको, एक हाँ। मिसाल दूं आपको, आपको याद होगा कि लेट 90s में हम एक अखबार में काम करते थे, मैं उसका सब एडिटर था, स्पोर्ट्स टाइम्स वीकली अखबार था। तो अब हॉकी ही वाली बात पे आपकी मैं इसको डिस्कस करूं, तो मैंने अपने एडिटर से पूछा था, जो ओनर थे उनसे पूछा था कि आप ये बताएं कि आप हमेशा भी दुखी क्रिकेट के बयान पे भीड़ लगाते हैं 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी हॉकी पे क्यों नहीं लगाते, कभी बॉक्सिंग पे, कभी स्क्वॉश पे? कह रहे हैं वाजिद, मैंने 1994 में जब पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था ना, तो मैंने उसकी 8 कॉलम सुर्खी लगाई थी कि पाकिस्तान हॉकी का आलमी चैंपियन बन गया। कह रहे हैं उस वक्त से लेके अब तक जो मेरा सबसे परसा कम बिका था ना, वो 94 वाला और वो जबकि वर्ल्ड कप वाला था। 94 में हॉकी उरूज पे थी, अगर आप और मतलब कह रहे हैं उस हमने उरूज पे वर्ल्ड ना कप भी गए। जीता, हमने लीड लगाया और हमारा अखबार नहीं बिका। और कह बस रहे हैं किसी ये भी बदकिस्मती है। नैन मुश्ताक, शायद आफरीदी की खबर लगा देते हैं हेडिंग में, तो वो बिक जाता है। ये तो तो हाल है। बस लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे वाजिद, इस हॉकी को हम जिक्र करते रहेंगे। अगर मतलब 100 ही मनाना है तो मनाते रहेंगे, मैंने तो काला चश्मा ही पहना हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। आज आपके वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हाफिज। जितने आपने मुझे अपनी मसरूफियत और कामों की लिस्ट बताई, मैंने कहा यार खराब आंखों के साथ ही आपके साथ रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि आपके वो 1 करोड़ काम हो जाए बहुत आसानी से। जो मतलब 1 करोड़ भी मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, कमी की तरफ होंगे 2 करोड़, मैं जरा सा कम बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद आपका कि आपने वक्त जी, निकाला बहुत फैमिली इंक्लोजर के लिए और हमारे कौमी खेल के लिए। तो जनाब, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आपको ये हॉकी पे हमारी बातचीत कैसी लगी। और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा भी हमारी आप स्पोर्ट्स से मुताल्लिक या दीगर एंटरटेनमेंट से मुताल्लिक वीडियोस देखना चाहें तो आपको पता चलता रहे। वाजिद, अल्लाह हाफिज, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया।